ये लड़की दर्द से तड़पती हुई कुत्ते से खुद को खाने को कह रही है क्योंकि इसका पूरा शरीर सड़ चुका है और वो इस दर्द को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस कहानी की शुरुआत 5 कॉलेज के दोस्तों से होती है। पॉल, केट, जेफ, मार्सी और केरन, ये पांचों अपनी कॉलेज की छुट्टियों को मनाने के लिए शहर से दूर एक घने जंगल के बीच बने लकड़ी के केबिन को किराए पर लेते हैं। सफर के दौरान वे रास्ते में एक सुनसान गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहां दुकान का मालिक बेहद अजीब व्यवहार करता है और केट को अपनी बंदूक दिखाता है। वहीं बाहर एक छोटा लड़का बैठा होता है जिसका नाम डेनिस है। डेनिस बिना किसी उकसावे के अचानक केट के हाथ पर जोर से काट लेता है, जिससे वहां थोड़ा हंगामा होता है। केट और उसके दोस्त घबराकर तुरंत वहां से अपनी गाड़ी लेकर केबिन की तरफ निकल जाते हैं। ये लोग जंगल के बीच बने खूबसूरत लेकिन बेहद एकांत केबिन में पहुंचते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान रहता है। वे सामान सेट करते हैं, शराब पीते हैं और एंजॉय करते हैं। उसी रात जब ये पांचों केबिन के बाहर आग जलाकर बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक अंधेरे जंगल से एक लहूलुहान आदमी रेंगता हुआ उनकी तरफ आता है, जिसका नाम हेनरी है। हेनरी की त्वचा भयानक रूप से गल रही होती है, उसके चेहरे और शरीर से खून बह रहा होता है और वे लगातार मदद की भीख मांग रहा होता है। उसकी डरावनी हालत देखकर ये पांचों दोस्त बुरी तरह घबरा जाते हैं। हेनरी मदद मांगते हुए उनकी गाड़ी के ऊपर गिर जाता है और उसमें घुसने की कोशिश करता है। अपनी गाड़ी और खुद को बचाने के लिए केंट अपनी राइफल निकालता है और हेनरी पर गोली चला देता है। गोली चलने के बाद केंट और पॉल मिलकर हेनरी को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी हाथापाई में पॉल के हाथ से जलती हुई लकड़ी हेनरी पर गिर जाती है। हेनरी के कपड़ों में आग लग जाती है और वो आग की लपटों में घिरा हुआ चिल्लाता हुआ केबिन के पास बनी नदी की तरफ भागता है, जिसमें गिरकर वे बह जाता है। पांचों दोस्त डर जाते हैं। उनसे एक आदमी की जान चली गई है, लेकिन वे रात के अंधेरे में पुलिस को बुलाने के बजाय सुबह का इंतजार करने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जब ये लोग केबिन से निकलने के लिए गाड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी का टायर पूरी तरह पंचर है और कल रात की वजह से कार का इंजन भी खराब हो चुका है। नेटवर्क न होने के कारण उनके फोन भी काम नहीं कर रहे हैं। इधर केबिन में केरन प्यास लगने पर केबिन के नल का पानी पी लेती है। कुछ देर बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में जाती है। जब पॉल केरन से मिलने उनके कमरे में जाता है तो वह देखता है कि केरन की पीठ की त्वचा पूरी तरह गल चुकी है और उसमें से खून और मांस बाहर आ रहा है। केरन उसी वायरस से संक्रमित हो चुकी थी जिससे वो अजनबी हेनरी संक्रमित था। केरन की ये हालत देखकर बाकी चारों दोस्त मार्सी, केट, जेफ और पॉल बुरी तरह खौफ में आ जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वे केरन के पास रहे तो उन्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। पॉल और बाकी दोस्त मिलकर एक सख्त फैसला लेते हैं। वे तड़पती हुई केरन को केबिन के मुख्य हिस्से से निकालकर बाहर बने एक लकड़ी के शेड में बंद कर देते हैं। केरन दर्द से चिल्लाती रहती है और मदद मांगती है, लेकिन संक्रमण के डर से कोई उसके पास नहीं जाता। इसी बीच जेफ पूरी तरह से डर जाता है। वो सोचता है कि इस केबिन में रहकर वो भी संक्रमित हो जाएगा, इसलिए जेफ बियर के डिब्बे और कुछ सामान उठाकर बाकी दोस्तों को अकेला छोड़कर अकेले ही जंगल में कहीं छिपने के लिए भाग जाता है। अब केबिन में सिर्फ पॉल, मार्सी और केट बचे हैं। पॉल मदद की तलाश में पैदल ही जंगल के रास्ते बाहर निकलता है। वो एक लोकल महिला के घर पहुंचता है जो सुअर का मीट काट रही होती है। बातचीत के दौरान पॉल को पता चलता है कि कल रात जिस हेनरी को उन्होंने जलाया था वो उसी इलाके के रहने वाला था। साथ ही उसे ये भयानक सच्चाई पता चलती है कि हेनरी जिस नदी में गिरा था उसी नदी से इस पूरे इलाके और उनके केबिन के पानी की सप्लाई जुड़ी हुई है। पॉल समझ जाता है कि वायरस पानी में फैल चुका है। इधर केबिन में मार्सी नहाने जाती है। जब वो बाथटब में बैठकर रेजर से अपने पैर शेव करने लगती है तो रेजर के साथ उसके पैर की पूरी खाल उखड़कर बाहर आ जाती है। मार्सी चीखती हुई बाहर भागती है। उसकी हालत देखकर जंगल के खूंखार आवारा कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं नोच नोच कर मार डालते हैं। पाल जब वापस केबिन आता है तो मार्सी को मरा हुआ पाता है। वो शेड में केरन को देखने जाता है, लेकिन केरन का पूरा शरीर गल चुका होता है और वो बेहद दर्दनाक स्थिति में होती है। पाल उसे इस तड़प से आजाद कराने के लिए फावड़ा उठाता है और केरन को मार देता है। इसी दौरान गेट, जो खुद भी संक्रमित हो चुका था, कार ठीक कराने के लिए रिकी नाम के मैकेनिक को लेकर केबिन पहुंचता है, लेकिन तभी वहां हेनरी के कजिन और लोकल लोग हथियारों के साथ आ जाते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि इन बाहरी लड़कों ने हेनरी को मारा है। वे लोग केट को घेर लेते हैं और उसे बेरहमी से गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। अगली सुबह होती है। पाल का खुद का शरीर अब वायरस के कारण गलने लगा था। वो रेंगता हुआ हाईवे पर पहुंचता है जहां उसे काउंटी पुलिस की गाड़ी दिखती है। पुलिस वाले पॉल की गल रही त्वचा और भयानक हालत को देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि एक जानलेवा वायरस है। पुलिस अधिकारी विस्टन और उसका साथी पॉल की मदद करने के बजाय संक्रमण फैलने के डर से उसे वहीं गोली मार देते हैं। सबूत मिटाने के लिए वे पाल की लाश को पास के पानी के वाटर टैंक में फेंक देते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।